सोचिए, दुनिया का सबसे पावरफुल कमरा, और वहां एक कुर्सी पर सालों से एक नए दावेदार की नजर है। एक ऐसा देश जिसमें दुनिया की छठी आबादी बसती है और वो अपनी जगह मांग रहा है। तो सवाल सीधा है, क्या भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनेगा? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, ये तो पूरे ग्लोबल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी दावे के तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इसके पीछे की हकीकत क्या है और ये दुनिया का पावर बैलेंस कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या वाकई वो वक्त आ गया है कि इंडिया को दुनिया के सबसे ताकतवर टेबल पर एक परमानेंट सीट मिल जाए? चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं। सबसे पहले, ये यूएनएससी है क्या भला? फिर भारत का दावा इतना मजबूत क्यों माना जाता है? इस रेस में कौन उसके साथ है और कौन रास्ते का रोड़ा है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर भारत मेंबर बन गया तो दुनिया पर इसका असर क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर माना जाता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के कई हिस्से हैं, लेकिन उनमें सबसे पावरफुल बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम सीधा सा है, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम रखना। और इस काउंसिल में बैठते हैं कुल 15 सदस्य देश। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन 15 मेंबर्स के बीच पावर बिल्कुल भी बराबर नहीं बनती है। इनमें से 5 देश वो हैं परमानेंट मेंबर्स, मतलब हमेशा के लिए, और बाकी के 10 वो सिर्फ 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये हैं वो 5 खास सदस्य जिन्हें हम P5 कहते हैं: अमेरिका, रशिया, चीन, यूके और फ्रांस। असल में ये वो देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, और तब से लेकर आज तक काउंसिल में इनकी कुर्सी पक्की है। और यहीं आता है असली गेम चेंजर। इन 5 देशों के पास है वीटो पावर। अब इसका मतलब समझिए, अगर किसी प्रस्ताव पर बाकी 14 देश राजी भी हो जाएं, लेकिन इन 5 में से किसी एक ने भी ना कर दिया, तो बस वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खत्म। सोचिए, एक देश का फैसला पूरी दुनिया के फैसले पर भारी। बस इसी पावर इक्वेशन को बदलने के लिए भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत को ऐसा क्यों लगता है कि उसे इस एलीट क्लब का हिस्सा होना ही चाहिए? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो साफ है, भारत के लोग और यहाँ का लोकतंत्र। आज हम 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी। फिर बात आती है इकोनॉमी की। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत आज एक ग्लोबल पावर है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हमारी ग्रोथ रेट लगातार दुनिया का ध्यान खींच रही है। और भारत का योगदान सिर्फ पैसों का नहीं है। जब भी दुनिया में शांति कायम करने की बात आती है, भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में हमारे सैनिक सबसे ज्यादा योगदान देने वालों में से हैं। तो भारत का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? यही कि भाई यूएनएससी का जो 1945 वाला स्ट्रक्चर है वो अब आउटडेटेड हो चुका है। आज की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल आज भी करीब करीब 80 साल पुरानी ताकतों के ही हाथ में है। और हाँ, इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। इंडिया ने जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है, G4। ये चारों देश एक दूसरे की परमानेंट सीट की दावेदारी को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां एक तरफ भारत के कई बड़े सपोर्टर्स हैं, तो वहीं रास्ते में कुछ बहुत बड़ी रुकावटें भी हैं। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ खड़ा है। अच्छी खबर यह है कि P5 में से 3 बड़े देश, अमेरिका, फ्रांस और रशिया, भारत की दावेदारी को खुलकर सपोर्ट करते हैं। इन देशों का मानना है कि आज के दौर में यूएनएससी में भारत का होना ग्लोबल बैलेंस के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है चीन। याद है ना वो वीटो पावर? किसी भी नए मेंबर को शामिल करने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स की हाँ चाहिए। और चीन, जो एशिया में किसी को अपने बराबर खड़ा नहीं देखना चाहता, वो भारत के रास्ते में बार बार अड़ंगा लगाता है। तो सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर भारत को ये सीट मिल जाती है तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जीत नहीं होगी। नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत होगी। सोचिए, अगर भारत परमानेंट मेंबर बनता है तो दुनिया के हर बड़े फैसले में उसका डायरेक्ट रोल होगा। एशिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। टेररिज्म और बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसे मुद्दों पर भारत की आवाज को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ इंडिया की जीत नहीं होगी, ये पूरे ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा।
तो क्या हम वाकई एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है, एक ऐसा सवाल जो ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य को तय करेगा। सवाल बस इतना सा है, क्या 21वीं सदी का भारत 20वीं सदी में बने एक पुराने सिस्टम में फिट हो सकता है? ये वो सवाल है जो आज दुनिया के हर बड़े लीडर के दिमाग में घूम रहा है। एक बात तो साफ है, यूएनएससी में रिफॉर्म अब सिर्फ कुछ देशों की डिमांड नहीं बल्कि एक ग्लोबल जरूरत बन चुकी है, ताकि ये काउंसिल आज की दुनिया की सच्चाई को रिफ्लेक्ट कर सके। करंट अफेयर्स के ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर और भी गहरी जानकारी के लिए लोक सेवा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।